हंस रिफ्लेक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग किसी भी टीचिंग मॉडल्स के 4 एलिमेंट्स होते हैं: फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम और सपोर्ट सिस्टम। फोकस ऑफ हंट मॉडल टू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल, ओरिजिनल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग पावर ऑफ स्टूडेंट्स। इस मॉडल का मोटिव है स्टूडेंट्स के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को डेवलप करना, स्टूडेंट्स को क्रिएटिव बनाना, स्टूडेंट्स के क्रिटिकल पावर को डेवलप करना। मीन्स स्टूडेंट्स हर इशू को एनालिसिस कर सके, इवेल्युएट कर सके और उसके आधार पर जजमेंट ले सके। ओरिजिनल थिंकिंग पावर मीन्स कुछ नया कंसेप्ट सोचने की क्षमता को विकसित करना। इंडिपेंडेंट थिंकिंग पावर मीन्स किसी की हेल्प के बगैर खुद निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। जो भी लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग पावर्स को समझते हैं वो अपने फील्ड में टॉप पोजीशंस पे होते हैं। सिंटैक्स में 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, डेटा कलेक्शन, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। फर्स्ट स्टेप क्रिएटिंग प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। टीचर्स स्टूडेंट्स के सामने प्रॉब्लम्स रखते हैं। प्रॉब्लम्स मीन्स क्वेश्चन, और ये जो प्रॉब्लम होती है बच्चों के माइंड में इतना टेंशन क्रिएट करती है कि बच्चे उसका सॉल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स ने बच्चों के सामने प्रश्न रख दिया कि क्या वाकई में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट सीखने पर प्रभाव डालता है। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टेंटेटिव सॉल्यूशन, टेंटेटिव मीन्स अनकन्फर्म्ड सॉल्यूशंस बनाते हैं जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी प्रॉब्लम है वो रीइंफोर्समेंट, पुनर्बलन से संबंधित है, तो हमारी हाइपोथेसिस भी उसी से रिलेटेड होगी। हमने हाइपोथेसिस बनाई कि जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो हमारी लर्निंग रेट को इम्प्रूव करते हैं और जो पनिशमेंट होती है वो हमारी लर्निंग रेट को कम करती है। थर्ड स्टेप, स्टूडेंट्स कलेक्ट डेटा व्हाइल एग्जामिनिंग द इफेक्ट ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स ऑन लर्निंग। स्टूडेंट्स डेटा कलेक्ट करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्जामिन करते हैं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स किस तरह उनके लर्निंग रेट को इफेक्ट कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप, जो डेटा वो कलेक्ट करते हैं उसके आधार पर रिजल्ट निकालते हैं और देखते हैं कि उन्होंने जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रिजल्ट आया है कि रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स लर्निंग रेट को प्रभावित करते हैं तो फिर जो हाइपोथेसिस बनाई थी वो सही होगी। सोशल सिस्टम, क्लासरूम इन्वायरमेंट वेयर चाइल्ड फ्री टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ। क्लासरूम इन्वायरमेंट ऐसा हो जहां बच्चे फ्रीली एक्टिविटीज़ कर सकें और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, बच्चे किसी भी दबाव के अंदर ना हों। टीचर्स प्लेस इज सेकेंडरी एंड स्टूडेंट्स प्लेस इज प्राइमरी। टीचर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, वो स्टूडेंट्स के सामने सिर्फ प्रॉब्लम्स को रख देता है, थोड़ी बहुत हेल्प वो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करता है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है। सपोर्ट सिस्टम, इवैल्यूएशन किस मेथड से किया जाता है? इवैल्यूएशन जो है वो एसे टाइप टेस्ट से किया जाता है, डिस्कशन मेथड से किया जाता है, स्पीच कंपटीशन के थ्रू किया जाता है। जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती है उसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप के टेस्ट होते हैं वो यूज्ड नहीं होते हैं। मेरिट्स, इंक्रीज रीजनिंग पावर, थिंकिंग पावर एंड इमेजिनेशन पावर ऑफ द स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग मॉडल जो होता है इसके थ्रू बच्चों का रीजनिंग पावर, थिंकिंग पावर और इमेजिनेशन पावर इन सब को इम्प्रूव किया जाता है। इस मेथड से क्या होता है, बच्चों के अंदर एक एबिलिटी डेवलप होती है जिससे वो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है सिर्फ हायर क्लास के बच्चों को ही पढ़ाया जा सकता है। डिमेरिट्स, पहला है इस मेथड के अकॉर्डिंग हम जो लोअर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। इस मॉडल का यूज़ करके अगर हम टीच करना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंटरनली जो है मोटिवेटेड हों सीखने के लिए। अगर स्टूडेंट्स जो है वो मोटिवेटेड नहीं होंगे तो जो भी प्रॉब्लम्स उनके सामने हम रखेंगे वो उसको सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं करेंगे।